जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पर जितनी भी थ्योरम्स हैं, इन सारी थ्योरम्स को बहुत ही आसानी से याद करते हैं। तो पहली थ्योरम है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो देखो, जो क्रॉस होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो क्रॉस होता है ना, वो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से जो ए का क्रॉस है या ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो इंटरसेक्शन पर भी कैसा हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो। इसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, जैसे ए क्रॉस बी माइनस सी, तो क्या हुआ इसका मतलब? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। आपको ये तीनों प्रॉपर्टी अगर समझ में नहीं आई तो आप सिंपली क्या समझें कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यहाँ पे लिखा हुआ। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यहाँ पे लिखा हुआ। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है ना। और अगली बात याद रखिए कि ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के बराबर है तो दिस मीन्स ए बराबर बी होगा, और अगर ए बराबर बी है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो ये बोथ वेज होता है, दोनों तरीके से होता है। अच्छा, अगली बात समझिए कि इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड सी इज़ द सबसेट ऑफ डी। ठीक है ना। तो देखो, लेफ्ट वाले और राइट वाले का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, मतलब ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए और बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, तो ये दोनों सबसेट होगा। तो कहने का मतलब ए क्रॉस जो सी होगा ना, वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। ठीक है ना। अगली बात समझिए ध्यान से कि इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस सी मस्ट बी द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, जहाँ पे सी कोई भी एक सेट हो सकता है। देखो ध्यान से देखो, अगर ए बी का सबसेट है और दोनों तरफ मैंने क्या करा, क्रॉस लगा दिया किसी कॉमन सेट का, जैसे सी का मैंने लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी सेट के लिए ये ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी सबसेट हो जाएगा। अगली बात समझिए ध्यान से, जैसे इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, तो देखो ए और ए दोनों तरफ कॉमन है, तो आप अपने मन में मान सकते हो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू सी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का होल डैश। तो होल डैश को सबसे पहले हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ से सॉल्व कर लेंगे, तो ये बन जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी ऊपर लगी थी वही लग जाएगी। क्या? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है ना। क्लियर है। और अगला प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का होल डैश। तो होल डैश को जब भी अंदर करोगे आप तो डिमॉर्गन्स लॉ लगा दोगे, तो ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है ना। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? कि इफ़ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए विल हैव एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन। अगर ए और बी में एन एलिमेंट्स कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद हो गई होंगी, और अगर प्रॉपर्टीज़ आपने याद कर ली हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करिए। थैंक यू।